नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सारथी पर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी की अग्निवीर एंट्री, जो कि नेवी एमआर और एसएसआर के लिए होती है, यानी 10वीं पास और 12वीं पास के लिए होती है। एंड जो भी डिटेल्स है मैं आपको कंप्लीटली दूंगा। एंड कोई भी डाउट आपका होगा आप कमेंट कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका कोई डाउट बचे ही ना इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरा टाइम को वेस्ट किए। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है, जो आपको फॉर्म भरना होता है अप्लाई करने के लिए, वो आपका मार्च के अराउंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टेज 1 है वो जून के अराउंड होता है। ठीक है, रिटन एग्जाम मई जून हो सकता है। ठीक है, एंड फिर आपको उसका रिजल्ट आ जाता है स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट अलग अलग स्टेट का अलग अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके बाद में जो है आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि साल में रिटर्न एग्ज़ाम जो स्टेज 1 का है वो एक ही बार होता है, लेकिन जो आप स्टेज 2 के लिए क्वालीफाई करते हैं, इनटेक 2 के लिए होते हैं। ठीक है, 2 अलग-अलग इनटेक होती है, उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपकी एज आपको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो स्टेज 2 पे क्या-क्या होता है? स्टेज 2 पे सबसे पहले आप जब पहुँचते हैं सुबह-सुबह, तो आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक चेक किए किए जाते हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। बेसिक-बेसिक वो लोग देखते हैं कि हाँ, यही इंसान था जिसने एग्ज़ाम देने आया था या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कि आपकी हाइट वगैरह नाप लेंगे ये लोग। ठीक है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, कुछ दौड़ लगवाते हैं आपसे, पुशअप्स, सेटअप, स्क्वाट्स, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, ये सब करवाया जाता है। एंड ये सब करने के बाद आपको रिटर्न टेस्ट देना होता है। सेम होता है जैसे कि स्टेज 1 पर था, सेम पेपर होता है, बट ये ऑफलाइन होता है और नेगेटिव नो नेगेटिव मार्किंग वाला होता है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड इसी की बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, अब अगर आप ये पास कर देते हैं तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, एंड उसी दिन हो जाता है वो। एंड बहुत डिटेल में होता है वो। ठीक है, आपका एक एक डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं बहुत अच्छे से। एंड थोड़ी सी भी कमी होती है तो वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम 100% करेक्ट हों। ठीक है, इसके बाद में जो है वो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, 2 से 4 दिन बाद आपका हो जाता है। एंड आपकी सब चीज़ें चेक की जाती हैं, फुल बॉडी चेकअप होता है ये। ठीक है, अगर आप हर तरह से क्लियर कर जाते हैं तो यू विल बी सिलेक्टेड, एंड विद इन मंथ्स यू विल गेट योर जॉइनिंग लेटर। आपका जॉइनिंग लेटर कुछ ही महीनों में आ जाएगा और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे आईएनएस चल का, जो कि आपकी शुरू हो जाएगी जून या दिसंबर में। डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले इनटेक में गए हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ है थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस का। अब मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, पहले साल आपको 21,000 रुपये मिलते हैं अकाउंट में जो आपके आते हैं, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,550 रुपये, चौथे साल 28,000 रुपये। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ग्रॉस पैकेज ये होता है, तो इसमें से जो बचे हुए पैसे होते हैं वो आपके कॉर्पस फंड में जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इन पैसों का, जब आपकी 4 साल की सर्विस हो जाती है तो या तो आप हो जाते हैं परमानेंट, यानी 25% बच्चे परमानेंट हो जाते हैं जिनकी जॉब कंफर्म हो जाती है कि हाँ आप अगले कुछ साल तक परमानेंटली सर्व करेंगे, एंड आपको एक नए स्ट्रक्चर से सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। बट जो बाकी 75% हो जाते हैं उनको फ्री कर दिया जाता है, वो रिलीव हो जाते हैं इस जॉब से। तो उनको जो ये 5 लाख होते हैं उसमें गवर्नमेंट और 5 लाख जोड़ती है, और उन दोनों को मिला के जो ब्याज बनता है 11,71,000 रुपये सेवानिधि एग्जिट पैकेज बना के आपको दे दिया जाता है आपकी 4 साल की सर्विस के लिए। ठीक है, और ये पूरा पैसा 100% टैक्स फ्री होता है जो आपको मिलता है। इसके अलावा जो अलाउंसेस एंड पर्क्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जो आपका ड्रेस का होता है, राशन का होता है और ट्रैवल अलाउंसेस होता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, तो उसके लिए वो आपको मिलता ही है, नॉर्मली वो मिल जाता है। ठीक है, बाकी रिस्क एंड हार्डशिप नॉर्मली आर्मी में होता है, नेवी में उतना मतलब होता है, रिस्क तो हर जॉब में ही है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आपकी टफ पोस्टिंग है, बाय एनी चांस अगर आपकी टफ पोस्टिंग है तो आपको उसका रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके परिवार का, यानी परिवार में आपके माता-पिता का, भाई-बहन का और आपका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। इसके अलावा आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती है, कैंटीन कार्ड होता है, जिससे आप जो घर की सब्जियों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, नॉर्मली जो टीवी, फ्रिज वगैरह है, ये सब चीज़ें आप सस्ते दाम पे ले सकते हैं। मतलब नॉर्मली ₹100 की चीज़ है तो वो ₹80 में आपको कैंटीन में मिल जाएगी, इतनी आपको बचत हो जाती है। ठीक है, पर ये दोनों चीज़ें जो फ्री फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और कैंटीन फैसिलिटीज़ है, सिर्फ सर्विस के दौरान मिलेगी आपको, यानी आपने अगर 4 साल सर्व किया है तो उसी टाइम के दौरान आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको हर साल 30 छुट्टियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको सिक लीव चाहिए तो उसके लिए अगर मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है तो आपको वो मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड पता ही होगा कि आपको ना डीए मिलता है, ना मिलिट्री सर्विस पे, ना ग्रेचुइटी, ना पेंशन। ठीक है, इनमें से आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अनलेस आप परमानेंट हो जाएँ। ठीक है, और ना आप एक सर्विसमैन का टैग यूज़ कर सकते हैं जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते। अगर आप परमानेंट हो गए हैं, उन 25% में से हैं जो परमानेंट हो गए हैं, तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एंड मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। बस आपके परिवार का पूरा ध्यान रखती है सरकार। आप ये समझ सकते हैं कि अगर बाई चांस आप ऑफ ड्यूटी, यानी जब आप ड्यूटी पर नहीं थे तब आपकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को 48 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
यदि आप ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं तो आपको 48 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा आपके परिवार को। उसके अलावा 44 लाख रुपए और जो आपकी बची हुई सर्विस थी उसके पैसे भी आपके परिवार को दिए जाएंगे, और सेवानिधि का जो बैलेंस अमाउंट है वो भी ब्याज सहित आपके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है। अब किसी भी कारणवश आप विकलांग हो जाते हैं तो अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 44 लाख, 75% पे 25 लाख और 50% पे 15 लाख रुपए आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। बाकी जो बचे हुए समय की फुल पे थी वो भी आपको मिलेगी। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सी है, 17.5 से 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए। हर नोटिफिकेशन में जो है वो डिटेल में लिखते हैं कि इस एज से इस डेट से इस डेट के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो अगर आप वो एलिजिबल हो पा रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा एंड अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। और आपको अविवाहित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ड्यूरिंग सर्विस एंड बिफोर सर्विस, सर्विस से पहले और सर्विस के दौरान आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के लिए अप्लाई करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके सारे सब्जेक्ट मिला के जो है 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। 5 सब्जेक्ट नॉर्मली होते हैं तो पाँचों के मिला के आपके जो है जितने भी आ रहे हैं वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अब नेवी एसएसआर जो है उसमें 3 तरह की एंट्रीज़ हैं। 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है, आपके पास होनी ही चाहिए। एंड सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। ये नहीं बस फिजिक्स और मैथ्स में होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट मिला के होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा जो है 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपके पास ये ना हो तो पहली वाली चीज़ ना हो तो दूसरी चीज़ ये आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वोकेशनल कोर्स आपने किया हो 2 साल का कोई, साथ में फिजिक्स एंड मैथ्स आपने पढ़े हो नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। ठीक है। तो अब तीनों में से किसी भी कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अग्निवीर नेवी एसएसआर में। ठीक है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल सा है। एमआर में जो है सिर्फ साइंस एंड मैथ्स आती है, लगभग साइंस से शायद 13 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से 12-13 क्वेश्चन कंबाइन। फिर जीके से 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 मिनट का टाइम होता है। अग्निवीर एसएसआर में इंग्लिश से 25, साइंस से 25, मैथ्स से 25 और जीके से 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। सही जवाब पे 1 नंबर मिलता है आपको, गलत जवाब पे -1/4 यानी -0.525 हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। बाकी डिटेल सिलेबस देखने के लिए मैंने लिंक जो है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो ऑफिशियल इंडियन नेवी वालों ने अपलोड कर रखा है, वो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत सिंपल है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों की हाइट रिक्वायरमेंट 157 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंड ये ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड बेनिको आइलैंड्स, ये सब जगहों के जितने भी लोग हैं सबकी हाइट रिक्वायरमेंट 155 सेंटीमीटर। एंड गोरखास, नेपाली, असमीज, गढ़वाली, कुमाऊनी, उत्तराखंड के जितने भी लोग, भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के, इन सब के लिए हाइट रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड मिनिमम विजुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि अनकरेक्टेड विजन अगर बिना चश्मे के आप देख रहे हैं तो 6/12 होना ही चाहिए, एंड चश्मा लगा के 6/6 आपका होना चाहिए दोनों आंखों से। ठीक है। एंड कलर परसेप्शन 2, मतलब एक स्टैंडर्ड बेसिक आपकी आई साइट ठीक होनी चाहिए। बच्चे विद जिन्होंने लेजिक करवा रखा है, पीआर किया, कोई भी वो करवा रखा है, उनके लिए वो भी एलिजिबल होते हैं, बट उनको एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि 1 साल पहले आपने करवाया हो एंड आपको कोई दिक्कत ना आई हो, ऐसी चीज़ें जो है कंडीशंस हैं। ठीक है। आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट होता है आपका, फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट होता है वो बहुत सिंपल सा है। 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल को 6.5 मिनट में करना होता है, महिला को 8 मिनट में। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5.5 मिनट में और फीमेल 7 मिनट के अंदर कर दें इसको ख़त्म। रीज़न मैं इसलिए दूँ, रीज़न सिंपल सा ये है कि जिन्हें इन्हें एक मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे चाहिए होते हैं कि मैक्सिमम कितने ही बच्चे हम लेंगे। ठीक है। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं ना, वहीं पे वो रेस रोक देते हैं। तो मोस्टली बच्चे 5.5 मिनट में कर देते हैं, एंड फिर आप रह जाते हैं कि यार मैंने 6.5 मिनट का सोचा था। ठीक है। तो वो आपको गोल रखना है 5.5 मिनट का। ठीक है। इसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आपको स्क्वाट्स करने हैं, 20 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट में लड़कों को, और 15 करने हैं लड़कियों को। फिर उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 15 पुशअप्स लड़कों को और 10 पुशअप्स लड़कियों को। फिर 1 मिनट का ब्रेक, और फिर 15 बेंट नी सिटअप्स लड़कों को और 10 बेंट नी सिटअप्स लड़कियों को 1 मिनट के अंदर। ठीक है। तो अच्छे से आप वार्म अप कर लेने का टेस्ट से पहले, एंड कूल डाउन आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। और यही सब था। आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आईएनएस चिल्का आपका भी इंतज़ार कर रहा है, अपना बेस्ट दीजिएगा। आने वाले मार्च में अप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को।